मैं इस वक्त यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड करें। यहाँ पे यानी कि आपके पास 3 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, एक के बाद एक हम इनकी डिग्री और ऑर्डर को फाइंड करेंगे। मैं सबसे पहले यानी कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। डिग्री और यानी कि ऑर्डर को समझने से पहले ये जरूरी होता है कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर dy बाई dx लिखा है, ये यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अगर यानी कि d2 बाई dx पर लिखा है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कहलाएगा। अगर आपके पास 3d3y अपॉन dx क्यूब लिखा है तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पे यानी कि पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे अगर नेगेटिव पावर है तो पहले यानी कि उससे नेगेटिव पावर को हटा दीजिए। तो अगर इस पे यानी कि पावर क्या आ रही है, डिवाइड बाई x की पावर वो नीचे आ रही है, तो पावर कितनी -1, नीचे आने का मतलब -1, तो मुझे पहले उसको हटाना है। तो मैं यानी कि इस पूरी इक्वेशन को इसको हर टर्म को डिवाइड बाई x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे यानी कि डिवाइड बाई x यहाँ जाएगा, यहाँ पे x आएगा और यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। बस सारी समझ में आ गई। तो मैंने डिवाइड बाई x की पावर क्या थी, -1 थी एक जगह, उसको पहले हटा लिया। इसको हटाकर इस फॉर्म में लाना ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि वो उसके नेगेटिव पावर को हटा ले। किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे आ रहा है, अब हम देख पा रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें डिवाइड बाई dx ही आ रहा है, इसमें कहीं पे भी d2y बाई dx ये या d3y अपॉन dx क्यूब नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिवाइड बाई dx आ रहा है। और इसकी जो डिग्री है, क्योंकि इसमें जो डिवाइड बाई dx है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यानी 2 आ रही है। तो बताओ कि आप 2 लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज 2 आ रही है। मगर यानी कि उसका एक जगह आपके पास 1 और एक जगह आपके पास क्या है, 2 है। तो यानी हाईएस्ट आपके पास यानी कि कितना 2 हो गया। अब यहाँ पे चले इस पूरे में, तो यहाँ पे भी यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन पावर है वो नहीं आनी चाहिए। तो मुझे हटाने की स्क्वायरिंग करूँ तो ये y प्लस यानी कि मैं क्या लिख पाऊंगा, डिवाइड बाई x, इसका स्क्वायरिंग कर लिया और यहाँ पे डिवाइड बाई dx का यानी कि पावर 2 हो जाएगी। आपने स्क्वायरिंग कर लिया, तो यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो तो क्योंकि आपका 1 हो जाएगा और इसकी जो डिग्री है वो आपके 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिवाइड बाई dx की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ओके, अब ये कि आपको पता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये कौन से डिग्री की इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना। आपका वेरिएबल क्या x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, डिवाइड बाई dx है। अब यानी कि आपके पास ये लिखा है, तो इसमें भी ये पावर फ्रैक्शन पावर हटानी होगी, तो यहाँ पे क्या करें, इसका स्क्वायरिंग करें। इससे स्क्वायरिंग करूँगा तो ये पावर यहाँ से हट जाएगी, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, फिर d2y बाई dx स्क्वायर इसकी पावर होल 2 लगाएंगे। यहाँ लगाने से आपके पास 1 आएगा, यहाँ आपके पास डिवाइड बाई dx इसकी पावर 2 और यहाँ पे यानी कि आपकी पावर कितनी आ जाएगी, 3। ओके, अब आपसे कहा जाए कि इसको देखो कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल क्या है, तो आप बोलेंगे एक तो डिवाइड बाई dx पे आ रहा है और d2y बाई dx पर आ रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल 2 है, तो यानी कि आपका जो है, और उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल की पावर कितनी 2 है, तो यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो तो पता लग रहा है कि सेकंड कोएफिशिएंट आ रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल है उसकी होल पावर कितनी है, 2 है। ऑलराइट, तो इस तरह से यानी कि आप फाइंड कर सकते हैं। और माने कि इसमें यानी कि नेगेटिव पावर थी वो नहीं होती तो आप सीधा भी देख सकते थे, माना कि अगर ये इसी फॉर्म में लिखा तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे पावर क्या थी, रूट थी, तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ा, तो कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी वो एक सिंपल फॉर्म में भी दे सकता है। तो इस तरह से यानी कि आप डिग्री और ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स।